आराम से, आराम से, लड़ाई नहीं करनी अपन को। क्या हुआ? लड़ाई नहीं करते हैं ना। चलो DC2 पे आ जाओ। इसकी आवाज कम सी क्यों लग रही है? कम सी नहीं लगी आवाज? बढ़ा देना थोड़ा। हेलो हेलो, ठीक है अभी। चलो DCD नंबर 2 पे आ जाओ। बात नहीं पशका, पशका चेन्नई। ये सॉल्व करना आया? कैसे किया? हिडन ट्रायल। हाँ तो इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं कहते। चलो गौर करना, आराम से आराम से देखना सही तरीका क्या होता है। 12PR इक्वल टू 1320 है। 12PR क्या होगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R फैक्टोरियल, ये होगा। इससे ये कटेगा तो गौर करना 12, 11, 10 ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स बनेंगे, बनेंगे। 1320 के फैक्टर्स क्या होते? 11, 12 और 10। 11, 12 और 10 मीन्स आगे के 9 फैक्टोरियल पक्का कट गए होंगे। मीन्स पक्का R क्या रहा होगा? 3। नहीं आया? तो मैं क्या किया? 12PR क्या होता है? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल से 12 माइनस R काटोगे तो सोचो पीछे से 12, 11, 10, 9 ऐसे तो बचते, और 1320 ये लिखा हुआ है। मीन्स 12, 11, 10 बचेंगे, बाकी कट जाएंगे। मीन्स नीचे क्या बनेगा? 9 फैक्टोरियल। और नीचे 9 फैक्टोरियल कब बनता है? जब R कितना होता? 3 होता। आया समझ में? सही तरीका क्या है सेकंड का? कोई अगर ना आया हो या बढ़ा गया हो तो पूछ लेना। सेकंड ले आया? चलो सेकंड तुम लोगों ने सॉल्व किया पूरा क्या? चलो देखना, मैं होता तो क्या करता। NP5 होता है NC5 इंटू 5 फैक्टोरियल, मानते हो? और N-1 P4 होगा N-1 C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, मानते हो? NCR में क्या होता है कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, तो जनरली हम लोग उसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो गौर करो, NC5 N-1 C4 तुम्हें कुछ अच्छा दिखेगा। N से एक कम N-1, 5 से एक कम 4। तो NC5 में N बाहर निकालो, 5 बाहर निकालो। कुछ आया समझ में? नहीं आया? तो कितना बचता? N/5। 4 फैक्टोरियल से काटोगे तो कितना आएगा? 5। ये कितना? 9। N कितना आ गया? 9। सिंपल सी बात है, NPR को NCR में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि NCR में हमें प्रॉपर्टीज पता होती हैं तो हम लोग इजीली प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे। आया पक्का? सेम थर्ड में भी तुम लोगों को दिक्कत आई होगी। कितना आया? दिल्ली तो पक्का नहीं है, आगरा आएगा। गौर करना, थर्ड क्वेश्चन अगर तुम गौर करोगे तो एक NPR दिख रहा है और नीचे वाले जो हैं वो काइंड ऑफ NCR की कोई प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। तो जो NCR की इस प्रॉपर्टी से कुछ कुछ मिलता जुलता लिखा हुआ है, बस C की जगह पे P यूज करना है। तो क्या मैं इन C को P में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो क्यों ना मैं दोनों साइड R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दूं? कर दूं? N-1 CR इंटू R फैक्टोरियल, ये कितना नेगा? N-1 PR। ये कितना नेगा? NPR। और जरा गौर करो, इसको तो सिर्फ R-1 फैक्टोरियल ही जरूरत था। इसको सोचो, सिर्फ R-1 का फैक्टोरियल ही चाहिए था P में कन्वर्ट होने के लिए। एक R तो बच जाएगा। बच जाएगा। नहीं आया? बस आ गया और क्या? आगरा मैं कैसे कर रहा हूं मैं? चलो फोर्थ का आगरा, फिफ्थ का
चलिए आगे दो। 6 का कौन सा? 5वां। 4 dice are rolled. Number of possible outcomes in which at least one dice shows 2. At least का क्वेश्चन है तो टोटल माइनस समथिंग, तो टोटल केसेस माइनस एक भी डाइस 2 शो ना करे, नो डाइस शोज 2, तो टोटल कितने होते हैं? 6 की पावर 4। नो डाइस शोज 2 कितना होता? 5 की पावर 4। एक भी डाइस 2 शो ना करे तो हर एक पर आउटपुट आने के 5 5 5 5 तरीके नहीं है क्या? अरे बन रहे नहीं बन रहे सब? पूछ लेना भाई, जो भी डाउट हो, छोटा छोटा डाउट हो पूछ लेना, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है? ये टॉपिक ऐसा है, एक बार आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर कुछ भी करते रहो, नहीं आने वाला। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ वही तो मैंने बोला ना कि वो करते हैं तो कॉमन मिस्टेक होती है। कितनी बार बताना पड़ेगा? मैंने बताया था ना, एडिश वाले क्वेश्चन में बड़ा मन करेगा, उसने कहा एक में 5 ले आओ, चलो भाई एक में 5 ले आते हैं, 4C1, अब बाकी में कुछ भी आता रहे, पक्का गलत होता है। ये बताया था ना मैंने। चलो आगे चलें, कहां पहुंच गए? 6 का, 6 का आगरा पूछना है क्या? 7 का नहीं दिया था क्या? अब तो कर सकते थे, चलो बॉम्बे कर लेना। 8वीं का चेन्नई, 9th का क्या? ही नहीं है थोड़ा सा गैप मेथड बताया ना मैंने, गैप मेथड बताया नहीं होता तो फ्री क्यों नहीं बना? तब नहीं बना होगा शायद। 5 boys and 5 girls stand in a row. How many ways that no 2 girls may be together? तो सारे गर्ल्स को गैप में भर दें, तो पहले 5 बॉयज को खड़ा कर दें, 5 फैक्टोरियल। 5 बॉयज के बीच में गैप्स कितने होंगे? 6, तो 6 में से कितने गैप चाहिए? 5। 5 गैप सिलेक्ट किए, उनमें 5 गर्ल्स को भर दिया, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। चलिए अच्छा तब शायद नहीं पढ़ाया होगा, नहीं है क्या? 10th का बॉम्बे पक्का पूछना है क्या? 11th का आगरा। 11th बताना है। ईच गर्ल इन बिटवीन 2 बॉयज, मतलब वही गर्ल्स को गैप में बनना है, गर्ल्स को गैप में बनना है, वही तो हो गया। पता नहीं क्या? 10th बताना है। ये तो क्लासिक क्वेश्चन था रे, क्लासिक क्वेश्चन नहीं था ऐसा। कर लो यार, चलो डाउट में पूछ लेना। 12वीं का ठीक है रे, ये सारा सा नहीं आ रहा है तुम लोगों को यार। 11 बुक्स हैं, 5 मैथ्स, 4 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन द assumption दैट बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑल टुगेदर। सच में ही नहीं आया यार। 5 मैथ्स के बांध दो, सेम सब्जेक्ट के बुक्स साथ में होने चाहिए ना, इनको बांध दो, इनको बांध दो। 3 एंटिटीज को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, इनको जिनको बांधा है वापस में अरेंज होते 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये नहीं है, करा क्या तुम लोगों ने रे? चला आगे। 13 क्वेश्चन तो गलत है, मिसिंग है कुछ। 14 का अच्छा नहीं। 12 अच्छा था देखना। 12th में क्या है? ए से लेके के तक अपने पास 11 वेरिएबल्स हैं। शांत जाओ। ए से लेके के तक अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं? 11, और 11 ही अपने पास इंटीजर्स हैं 1 से लेके 11 तक। हमें हर एक वेरिएबल को एक नंबर असाइन करना था, हमें हर एक वेरिएबल को एक नंबर असाइन करना था, ठीक है? तो मान लो ए में कुछ एक वैल्यू चली गई, मान लो 4, कुछ भी हो सकता है। बी में इसमें से एक वैल्यू चलेगी, मान लो 10, सी में चलेगी एक 11, ऐसे के में चलेगी मान लो 2।
ठीक है ना, रैंडमली कोई भी वेरिएबल को हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। तो अब इसने पूछा है कि ये जो एक एक्सप्रेशन लिखा है a-1 b-2 c-3, ये चीज हमेशा क्या होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि ये चीज पक्का 0 होगी। क्या ये इस बात सही है कि गलत है? क्या ये चीज पक्का 0 होगी? तो ये देखना बिल्कुल सही बात है, ये 0 हो सकता है अगर मैं a को 1 दे दूं, या b को मैं दे दूं 2, या c को मैं दे दूं 3। बट क्या ऐसा करना सही है कि हमेशा 0 होगा? ये हो सकता है a को 1 ना मिलाओ, b को 2 ना मिलाओ, c को 3 ना मिलाओ, k को 11 ना मिलाओ, हो सकता है ना। तो ऐसा कहना गलत है कि भाई ये चीज हमेशा ही 0 होगा। हाँ, कुछ केसेस में होगा बट बहुत सारे केसेस में नहीं भी होगा। पहला पार्ट समझ में आया? ये कहना कि हमेशा 0 है ये गलत है। हो सकता है a को मैं 2 दे दूं, b को 3, c को 4, कोई 0 नहीं हो। सेकेंड ऑप्शन है, क्या ये हमेशा ऑड हो सकता है? देखते हैं। तो अगर बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड होना है तो मैं कह रहा हूं सबको ऑड होना पड़ेगा। सोचो जरा, बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑड कब होगा? जब ये सारे के सारे नंबर्स ऑड होंगे। अगर सोचो एक भी इवन हुआ, एक भी अगर इवन हुआ तो ऑड इंटू इवन इंटू ऑड 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 पक्का इवन बनेगा ना। तो इस पूरे को ऑड होने के लिए इन सबको ऑड होना पड़ेगा। अब जरा सोचो, इसको ऑड होने के लिए ये 1 है तो a को क्या होना पड़ेगा? इवन। इसको ऑड होने के लिए b को क्या होना पड़ेगा? ऑड। c को क्या होना पड़ेगा? इवन। d को ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। मानते हो? मींस 6 वेरिएबल्स को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? इवन। और 5 वेरिएबल्स को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? ऑड। बट अपने पास कितने ऑड सर कितने इवन नंबर हैं? अपने पास इवन नंबर्स कितने हैं? 5 ही तो हैं। तो तुम कुछ भी कर लो, इनमें से सिर्फ 5 को ही इवन दिला पाओगे, एक तो तब भी ऑड रहेगा। वापस सुनो, अगर मुझे इस पूरे को ऑड करना है तो पहले ये समझ में आया, ये सारे ब्रैकेट्स ऑड होने चाहिए। कितना क्लियर है? ये ऑड होने के लिए a को होना पड़ेगा इवन, इवन माइनस ऑड, तभी तो ऑड आएगा। ये ऑड करने के लिए a को क्या होना पड़ेगा? इवन। ये ऑड करने के लिए b को क्या होना पड़ेगा? ऑड। c को इवन, d को ऑड। समझ में आ रहा है? मीन्स 5 वेरिएबल्स को, सॉरी 6 वेरिएबल्स, सॉरी कितने? 6 वेरिएबल्स को इवन लेना पड़ेगा, a c e। बट अपने पास इवन नंबर्स है कितने? 5 ही है। तो तुम कुछ भी कर लो, क्या 6 वेरिएबल्स को इवन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो एक वेरिएबल पक्का बचेगा जो गड़बड़ करेगा और वो इसको क्या बना देगा? इवन। और एक भी नंबर अगर इवन बन गया तो बाकी कुछ भी बने रहे, मल्टीप्लाई करने पे इवन ही तो आएगा। मीन्स दिस विल ऑलवेज बी इवन। नहीं आएगा, मुश्किल था थोड़ा, नहीं आना। कुछ तो बोलो। तुम देखो, इतना बड़ा नहीं सोच पाए, छोटा सोचो। मान लो a-1 b-1 c-1, मान लो 3 ही वेरिएबल है, 3 ही वेरिएबल है ना, a b c 3 वेरिएबल है, 3 ही नंबर्स तुम्हें दिए 1 2 और 3। ये चीज हमेशा क्या होगी? इवन की ऑड। सोचो, ये चीज ऑड होने के लिए इसको मुझे मान लो अगर ऑड करना होता तो क्या करता? ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड आना चाहिए। ये ऑड कब आएगा? जब a क्या होगा? इवन, c क्या होगा? इवन, b क्या होगा? ऑड। बट सोचो, मेरे पास इवन नंबर है कितने? एक ही तो है। तो या तो तुम इसको दोगे या इसको दोगे, यही तो करोगे। एक तो तब भी क्या बचेगा? ऑड ही बचेगा, और ऑड माइनस ऑड क्या बन जाएगा? इवन। और एक नंबर इवन है तो इवन इंटू ऑड क्या बनेगा? इवन बन जाएगा। मीन दिस नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू इवन नंबर। नहीं आया तो एक क्वेश्चन छोड़ दो, एक आध क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
थोड़ा बताया। चला आगे, बोलो। चलो 15 का दिल्ली, 16 का बॉम्बे, 17 का चेन्नई, नहीं है क्या? 18 का बॉम्बे, बताना है क्या? बोलो। 19 का दिल्ली, 20 का बॉम्बे, ये तो नहीं आया होगा। 20 का देखना, 20 क्या है? A denotes the number of permutations of, ये मैंने बताया था कैसे कुछ कुछ, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ x प्लस टू थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। तो ए क्या है? परम्यूटेशन ऑफ x प्लस टू थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम मीन्स x प्लस टू में से तुमने सारे के सारे सिलेक्ट किए होंगे और फिर सबको क्या किया होगा? अरेंज। मीन्स a इज नथिंग बट x प्लस टू का फैक्टोरियल। बोलो यार। b इज नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ x थिंग्स टेकन 11 एट ए टाइम। b क्या है? x में से 11 चीजों का सिलेक्शन फिर उसका अरेंजमेंट। c क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ये क्या हो गया? x माइनस 11 का फैक्टोरियल। क्या लिखा है? a इक्वल टू 182 टाइम्स b इंटू सी। a इक्वल टू 182 टाइम्स b इंटू सी। a क्या अपना? x प्लस टू का फैक्टोरियल। 182 टाइम्स b कितना है? x11। x11 क्या होगा? x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। और c कितना अपना? x माइनस का 11 फैक्टोरियल। जो जो कटता हुआ देख रहा है काट दें। इससे ये कटता, बोलो कुछ तो आ रहा नहीं आ रहा? सही है ना? 11 फैक्टोरियल कहाँ गया? 11 फैक्टोरियल भी तो आएगा ना? 11 फैक्टोरियल भी तो आएगा। इससे ये कटता, बचता x से ये कटता तो क्या आता? x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। ना इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, 182 के फैक्टर बनाओ। तो 182 के फैक्टर बनते तो क्या बनते बताओ? 13 इंटू 14। तो गौर करना, ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ये भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो बड़ा वाला इंटीजर x प्लस टू, बड़ा वाला इंटीजर 14, तो x प्लस टू विल बी इक्वल टू 14, तो x विल बी इक्वल टू 12। ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो जो बड़ा वाला इंटीजर है वो यहां बड़े वाले से इक्वेट कर दो। नहीं आया? पक्का चले आगे। चलो 21 का बॉम्बे आया? बनने नहीं बन रहे। 22 का, 22 काफी अच्छा क्वेश्चन था। 22 आया? 22 क्या है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। मतलब n में से r चीजें सिलेक्ट करके r फैक्टोरियल करना है अपन को, विच इंक्लूड्स 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। शांत देखना, अच्छा क्वेश्चन था। 22 क्या कह रहा है? हमें n में से r चीजों को सिलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है, लेकिन जब तुम r चीजों का सिलेक्शन कर रहे हो उसमें 3 पर्टिकुलर चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें लेनी ही लेनी है। क्वेश्चन में आया? तो उन 3 चीजों को लेने का एक तरीका, बोलो टोटल हमें कितनी चीजें लेनी थी? r। कितनी ले चुके हैं? कितनी ले चुके हैं? 3। बचा कितना काम? बचे n-3 में से r-3 आइटम्स हमें और लेने। नहीं आया? तो 3 पहले के, r-3 ये, टोटल कितने आइटम्स हो गए? r। इन सबको परम्यूटेट करना है। नहीं आया? अब देखो ऑप्शन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, तो पक्का कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान देना, डेली ऑप्शन को अगर तुम कन्वर्ट करो
तो कितना आएगा आर पी थ्री इंटू एन माइनस थ्री पी आर माइनस थ्री। कन्वर्ट करें, ये कितना आएगा बताओ, आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस थ्री फैक्टोरियल। यहां पर एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, दिस एन माइनस आर फैक्टोरियल। बात कम करो यार। और इसको देखो क्या बनेगा, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन दिस, तो एन माइनस का आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सेम आया, सेम आया बेटा, स्टार्टिंग वाला नहीं आया। पहले समझ में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा था हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताने हैं एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टेकन आर एट ए टाइम। तो ये क्या होता है, एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करो, उसको अरेंज करो। बोलो, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था कि जब तुम एन में से आर चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें तीन पर्टिकुलर चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें लेनी ही लेनी है। तो पहला काम क्या है, एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करना, जिसमें तीन पर्टिकुलर चीजें आनी ही आनी है। तो उन तीनों चीजों को सिलेक्ट करने का एक तरीका, वो तीनों तो लेने ही लेने। बचा कितना काम, बचे एन माइनस थ्री में से तुम्हें आर माइनस थ्री क्वांटिटी और लेनी है। बचे एन माइनस थ्री में से आर माइनस थ्री चीजें हमने और सिलेक्ट कर ली, तो टोटल कितनी चीजें आ गई, आर। हम इनका क्या करना था, परम्यूटेशन, तो उनको अरेंज कर दो। बिल्कुल नहीं आया ना, ज्यादा हो रहा है क्या, कुछ तो बोलो यार। अच्छा था, आया पक्का। चलो अगला बताओ, 23 का 17 सी 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। पहले का ये आएगा, सेकंड वाले का 17 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आ रहेगा। क्या उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो 17 सीट है बस, और क्या। शांत, 24 का 103, 24 नहीं है क्या, 24 देखना। अच्छा था, ये मैंने बताया होगा कभी, शायद नहीं बताया क्या, बहुत पहले बताया होगा। For some natural number n, number of positive integral x says that this is a perfect square. देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको तुम अगर नॉर्मली करने जाओगे तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। हमें x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इन सब का सम एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन है क्या, बात नहीं करो बेटा पीछे, पढ़ना तो है नहीं, अपन कम से कम बात तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो मेरे सामने तो एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हें पता ही है, पापा के सामने एक्टिंग करते रहो, इट्स ओके, है ना। तो कम से कम अपन शांत रह के बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। चलो, तो यहां पर हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इन सब का सम क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सोचो, ऐसे सोच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें एक बहुत ही सही जुगाड़ है। गौर करना, अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी हो, अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी हुई मतलब 5, 6, 7 कुछ भी हो जाएगी, समझे ना। जैसे अगर मान लो x की वैल्यू मान लो 5 होती, मान लो x की वैल्यू कितनी होती, 5। जरा गौर करो, इस नंबर का जो यूनिट प्लेस आता वो 3 आता। सोचो, देखो यूनिट प्लेस में इसका कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं, इसका 24, 30, 32, 33, इनका यूनिट प्लेस कितना आता, 3।
इस पूरे का यूनिट प्लेस कितना आता? 3। अगर तुम x 6 तक भी ले जाओगे, बोलो, तो भी सोचो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 3 ही आएगा। x सोचो 6 7 8 9 कितना भी आगे ले जाओ, यूनिट प्लेस हमेशा 3 आएगा। मानते हो? पहले तुम अगर x कुछ भी अगर रखते हो 4 से बड़ा, तो इस पूरे नंबर का जो यूनिट प्लेस आएगा वो पक्का 3 आएगा। पहले इस बारे में सोच लो। इस हमारे ये जो पूरा नंबर होगा इसका यूनिट प्लेस विल बी इक्वल टू 3 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 4। मानते हो? यूनिट प्लेस कैसे निकालते थे? याद करो, इनका यूनिट प्लेस सबका 0 आता था, यूनिट प्लेस में कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन 4 का आएगा, और इनका यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 3। इन सबका आगे का 0 0 0 आएगा। और सोचो जरा, अगर इन सबका सम का यूनिट प्लेस अगर 3 आएगा, तो क्या 3 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस होता है क्या? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, उसका यूनिट प्लेस कभी 3 नहीं होता। नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज यूनिट प्लेस 3। सोचो आराम से। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1। यूनिट प्लेस 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मीन्स अगर तुम x 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखते हो, तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 3 आएगा, जो कभी भी पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। मीन्स जो भी आंसर होगा पक्का 4 या 4 से छोटा ही होगा। तो मानते हो? तो पहला केस लेते हैं, अगर x 1 होता, तो 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहे हो और 1 फैक्टोरियल पे खत्म कर रहे हो, तो ये क्या बनेगा? 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है 1। अगर 2 तक जा रहे हो तो क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, जो कि कितना आएगा बताओ? 3। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। अगर x 3 ले रहे हो तो क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा बताओ? 9, जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। और 4 पर कितना जा रहा था? 33, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किन किन x पर परफेक्ट स्क्वायर आया? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। बोलो हाँ या ना? नहीं आ गया? पक्का? इसका आंसर आएगा 1 एंड 3। चला आगे, कुछ तो बोलो। चलो अगला 25 का 9 आगे था। 26 का R4 N 8। अब एन और आर पूछे, 26 आया था? पक्का? बढ़िया। चला गए? कौन सी डिस्ट्रिक्ट 3? कुछ कह रहे हो क्या? कौन सा? बोलो ना, कब बोलोगे? 26 देखना, शांत जाओ। 26 में क्या है? एनपीआर 1680 है। एनपीआर क्या बताओ? 1680 है। एनसीआर क्या बताओ? एनसीआर क्या बताओ? 70 है। मानते हो? और करना, एनपीआर क्या होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ये 1680 है, और एनसीआर क्या है? 70 है। डिवाइड देते हैं, एनसीआर से एनसीआर कटता, आर फैक्टोरियल बोलो 24 आता, तो आर तुम्हारा कितना आता? 4। मानते हो? आर तो आ गया होगा।
थोड़ा सा अच्छा बनेगा, n कैसे निकालेंगे? तो np4 कितना है? 1680। और np4 का फॉर्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल में से n माइनस 4 फैक्टोरियल काटोगे तो क्या बचेगा? n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3। बोलो है ना? तो यही तो बचता, यही तो बचता ना। और इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? इसके लिए कितनी बताओ? 1680। तो क्या हम बाइक्वाड्रेटिक सॉल्व कर पाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये ध्यान देना, ये और कुछ नहीं, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही तो लिखे। ये क्या लिखा है? 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो पक्का इस साइड भी मैं इसको 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकता हूं। इसके फैक्टर बनाओ, एक तो क्या बनेगा? 10। बोलो, आ रहा है ना? 11 से जा रहा होगा, जा रहा है क्या? 12 से आ रहा है? 11 से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 12 से आ रहा है। तो 12 बनेगा तो कितना बनेगा? 1 और कितना? 48। ठीक है ना? अब देखो 10 को भी ब्रेक कर लू, 2 5, ये कितना बनेगा? 2 6 और ये कितना बनेगा? 2 7। देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8। यहां सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? n। यहां सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। तो n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 8। सीख पा रहे हो? चले आगे, बोलो कुछ तो। चलो डिस्ट्री 3 के आंसर बताओ जल्दी जल्दी। पूरी दी थी क्या मैंने डिस्ट्री 3? कितना? 20 तक ही दी थी ना? चलो डिस्ट्री 3 के आंसर बताओ, कहां से करना है? सेकंड से। सेकंड का आगरा, और थर्ड का बॉम्बे, फोर्थ का बॉम्बे, और इसका आंसर मैच नहीं कर रहा शायद। कितना आता है? 1526 ऐसे कुछ आता है। 5 का 1526। बताऊं क्या? इसका आंसर गड़बड़ होता है, 1526 आएगा इसका आंसर। छठवें का दिल्ली, सातवें का, सातवें का हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 24,000? पक्का बताना है क्या? नहीं। आठवीं का, आठवीं का बॉम्बे, नाइन्थ का आगरा, टेंथ का, टेंथ का दिल्ली। 5 फैक्टर लगेगा शायद से। नंबर ऑफ 48 नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 2 डिजिट्स आइडेंटिकल। तो टोटल, टोटल माइनस नो डिजिट आइडेंटिकल। तो टोटल कितने आते? 5 5 5 5, है ना? टोटल कितने आते? 5⁴ माइनस, जब सारे क्या हो? डिफरेंट हो, तो 5 4 3 2, 5 फैक्टर आएगा। चलिए आएगा, एक मिनट आया ना।
बस आराम से। ये आया कि नहीं आया? सच बोलो, आया नहीं आया? समझे? टोटल में से जब एक भी डिजिट रिपीट ना हो। पक्का? 10th का दिल्ली, और कौन सा था? 11th का? 11th का बॉम्बे। पक्का? अंदना टेलीफोन नंबर्स 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए बॉम्बे आएगा। ये नहीं करें तुम लोगों ने? 12th का? नंबर ऑफ 5 digit numbers in which no two consecutive digits are identical। इस तरह से नहीं कर पाया यार। No two consecutive digits are identical। तो बताओ पहले प्लेस को बनने कितने तरीके? 9। कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट आइडेंटिकल ना हो तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? अंदना एक जो तुमने डिजिट यहां भरा है वो यहां नहीं भर सकते, बट 0 तो आ सकता है। टोटल 10 में से एक ऑप्शन हट गया जो तुमने यहां भरा होगा, तो इसको भरने के भी 9। यहां तुमने जो भरा होगा वो यहां नहीं भर सकते, 9 ही आएगा। जो तुमने यहां भरा वो यहां नहीं भर सकते। नहीं आ रहा है? ये नहीं है सड़ा सा क्या? शांत। 13 का? 13 का चेन्नई। 14 का आगरा। 15 का दिल्ली। 16 का दिल्ली। 17 का 17 पता नहीं क्या? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1000 से लेकर 9999 बोथ इंक्लूसिव दैट डू नॉट हैव ऑल 4 डिफरेंट डिजिट्स। ये नहीं आया यार। इसने कहा कितने 4 डिजिट का नंबर्स होंगे जिसमें सबके सब डिफरेंट ना हो। क्या करूंगा? टोटल माइनस जब सारे डिफरेंट वाले हो, टोटल माइनस ऑल आर डिफरेंट। ऑल आर डिफरेंट, ठीक है नहीं आया? तो टोटल कितने होते हैं 4 डिजिट के नंबर? इसको बनने के 9, इसको बनने के 10, 10, 10। इसमें से जब सारे कैसे हो? डिफरेंट, सारे डिफरेंट हो। इसको बनने के 9, इसको बनने के 9, 0 आ गया ना? इसको बनने के 8, इसको बनने के 7। बोलो कुछ तो। 9 9 81 का 1 8, 8 8 और 7 6 यूनिट प्लेस 4 आएगा। बॉम्बे आया? पक्का? क्या है नहीं आया? टोटल में से वाले माइनस कर दो जब सारे डिफरेंट होते, तो बनना चाहिए था रे। 18 अच्छा था, नहीं आया होगा। चलो 18 देखना। 18 में क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 200 मिलियन। 1 मिलियन में तो 6 0 होते हैं, तो कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो 200 मिलियन से छोटे होंगे? कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो 200 मिलियन से छोटे होंगे when we are using only 1 or 2। सिर्फ 2 ही डिजिट का तुम्हें यूज करना है। कितने नेचुरल नंबर्स, ध्यान देना उसने बोले कितने नेचुरल नंबर्स इससे छोटे होंगे। अब गौर करना, नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, एंड सो ऑन करते करते इसमें कितने डिजिट है? 9। तो 8 डिजिट का भी हो सकता है और 9 डिजिट का भी हो सकता है। पहले ये सोच पा रहे हो? उसने बोला कितने नेचुरल नंबर्स इससे छोटे होंगे, तो नेचुरल नंबर्स तो इन सब डिजिट्स के हो सकते हैं ना पॉसिबल। अब सिंगल डिजिट के कितने नेचुरल नंबर तुम बना सकते हो यूजिंग ओनली 1 and 2। इस प्लेस को बनने के तरीके 2।
तो सिंगल डिजिट के 2 ही नेचुरल नंबर होंगे। डबल डिजिट के कितने नेचुरल नंबर बना सकते हो? तो इस प्लेस को बनने के 2, इस प्लेस को बनने के 2, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट नंबर कितना है? 4। 3 डिजिट वाले कितने आते? 2 की पावर 3। 4 डिजिट वाले कितने आते? 2 की पावर 4। 8 डिजिट वाले कितने आते? 2 की पावर 8 आते। क्या 9 डिजिट में 2 की पावर 9 आएगा? ध्यान देना, जब तुम 9 डिजिट का नंबर बनाओगे और तुम्हें इससे छोटा अगर रखना है तो फर्स्ट प्लेस पर भरने का सिर्फ एक तरीका है, 1 से ही भर सकते हो। अगर तुमने यहां 2 भर दिया होगा तो पक्का ये नंबर इससे बड़ा निकल जाएगा। सोचो जरा, अगर हमें इस नंबर को इससे छोटा रखना है तो यहां 1 ही तो भर पाओगे। तो इस प्लेस को भरने का एक तरीका, और एक बार तुमने यहां 1 भरा फिर यहां कुछ भी जाता रहे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी आंसर 2 की पावर 8 ही आएगा। अब यहां से यहां तक तुम्हें कुछ अच्छा दिखेगा। जीपी, जीपी का सम, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके 8 तक, 8 -1 अपॉन 2 -1 और 1 2 टू द पावर 8 और है ये वाला। तो 2 2 की पावर 8, 1 2 की पावर 8, तो 3 बार 2 की पावर 8 माइनस का 2 आगरा। पहले तो तुम्हें क्लिक करना चाहिए था, नेचुरल नंबर बोल रहा है तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट सारे लेंगे, अपने आप पैटर्न बन जाएगा। फिर नहीं आया, कुछ तो बोलो यार। चला आगे, अगला देखते हैं। अगला बताओ 19 का। चेन्नई, चेन्नई होगा शायद, 5 and 2 है ना, 9 आएगा। 20 का चेन्नई। सच्ची बताओ ये बन रहा है नहीं बन रहा यार? पक्का ना भाई? तुम कुछ मत करो बट डीसीटी अच्छे से लगा लो, बहुत है ना। डीसीटी अगर अच्छे से लगा लोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट तो बन जाएंगे। बस चला आगे, अब पढ़ लेते हैं, कल कर लेंगे, कहीं नहीं आ रहे। लो बस हटा दो इसको, मैं तक आया नहीं आया। कहां तो गया था अपना, कहां तो गया था बताना एक बार। अच्छा आइडेंटिकल वाला बता दिया था मैंने। चलो लास्ट क्लास समझ में आई थी क्या? लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे लॉजिक सीखे थे। पहला लॉजिक हमने सीखा था टुगेदर वाला, बांध दो, फिर जिनको बांधा उनको आपस में अरेंज कर दो। फिर हमने सीखा था गैप वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जिन भी चीजों को साथ में नहीं रखना होता सिंपली इसको किस में भर दो, गैप में। फिर हमने सीखा था इधर और का कंसेप्ट, इधर दिस और दिस। तो पहले काम को करने के तरीके प्लस सेकंड काम को करने के तरीके माइनस जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो वाले तरीके माइनस कर दो। फिर हमने सीखा था अगर आइडेंटिकल लेटर्स अगर आ जाए तो उनका अरेंजमेंट जब तुम करोगे तो जितने आइडेंटिकल लेटर्स होंगे उतने के फैक्टोरियल से हम लोग क्या देते थे, डिवाइड। और फिर हमने देखा था अगर किसी सेट ऑफ लेटर्स में अगर कोई रिलेटिव ऑर्डर बनाना है, जैसे यू के बाद एन, एन के बाद आई आना है, तो जितने भी लेटर्स में तुम रिलेटिव ऑर्डर चाहते हो उन सबको मान लो एक टाइप का आइडेंटिकल और फिर सबको अरेंज कर दो। ऑटोमेटिकली दोनों का आंसर कैसा आता था, सेम आता था। 5-6 कंसेप्ट सीखे थे पिछली क्लास में, आए वो पक्का ना? चलो अगला देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ? मैंने मिसिसिपी वर्ड करा दिया था ना, मिसिसिपी कराया था क्या?
चलो, इस वर्ड को हमें रीअरेंज करना है। इस वर्ड को हमें रीअरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करना है। बात कम करो। पहली बार सुना है क्या? ये तो मेरे को भी आता है यार। हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा? मिसिसिपी क्या है? मिसिसिपी रिवर। चलो शांत जाओ। इसके लेटर्स को रीअरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करने हैं। बात कम करो, आराम से बताओ। नो टू एस कम्स टुगेदर। नो टू एस शुड कम टुगेदर। क्या करूं बताओ? चलो, नो टू एस कम्स टुगेदर। शांत। क्या करें बताओ? क्या करें? गैप मेथड यूज कर लें। याद करो, जिनको साथ में नहीं रखना। अच्छा, पहले देख ले कौन कितनी बार है। 4 एस है, 4 आई है, 4 आई है ना, 2 पी है और एक क्या है? एम। सही है ना? नो टू एस कम्स टुगेदर, तो जिनको साथ में नहीं रखना उनको कुछ देर के लिए भगा दो। तो चारों एस को भगा दो। बचे कितने? ये 7। इन 7 को अरेंज कर दें। तो इन 7 को अरेंज करने का कितना आएगा बताओ? 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। 4 आई है, 2 पी है। इन 7 के बीच में गैप कितने होंगे? 8। 8 में से अपन को चारों एस के लिए कितने गैप चाहिए? 4। तो 8 में से 4 गैप सिलेक्ट करो। उनमें चारों एस को प्लेस करने का एक ही तरीका तो होगा, क्योंकि चारों एस आइडेंटिकल है ना। बस आए पक्का? चलो, neither both P nor any two S should come together. Neither both P nor any two S should come together. पहले तो इसकी हिंदी क्या है? ना तो दोनों P साथ में आने चाहिए, ना तो कोई 2 S साथ में आने चाहिए। ना तो दोनों P साथ में आए, ना तो कोई 2 S साथ में आए। कैसे करेंगे? क्या? तो हमेशा रखना, नीदर नॉर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल माइनस ईदर और। अब ईदर और क्या? ईदर बोथ पी आर टुगेदर और एनी टू एस आर टुगेदर। ये थोड़ा मैंने गंदा ले लिया क्वेश्चन यार, ये मुश्किल है, हटा दूं क्या? चलो, नीदर नॉर इक्वल टू टोटल माइनस का इधर और, ये कर सकते हैं।
इधर बोथ पी आर टुगेदर और एनी टू एस आर टुगेदर। अब गौर करना, तुम इसमें इसका आंसर तो लिख दोगे, इसका आंसर नहीं लिख पाओगे। एनी टू एस आर टुगेदर, एनी टू मतलब दो एस भी साथ में आ जाए वो भी हो सकता है, तीन आ जाए, चार आ जाए वो भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे अप्रोच करने की बजाय, अब तुम कह ही रहे हो तो गौर करना। थोड़ा बहुत याद है वेन डायग्राम? ये मान लो वो सेट है, ये वो सेट ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई भी दो एस साथ में ना हो। बात कम करो थोड़ा सा। ये वो सेट ऑफ वर्ड्स है इसमें कोई भी दो एस साथ में ना हो, ठीक है। अब जब तुम एस को, सारे एस को अलग अलग कर रहे हो, तो गौर करना तुमने पी के बारे में नहीं सोचा। तो हो सकता है दोनों पी साथ में हो सकता है दोनों पी साथ में ना हो। तो ये मान लो वो सेट ऑफ वर्ड्स है जहां पर दोनों पी साथ में है, बोथ पी आर टुगेदर। ये उनका सेट है, ये उनका सेट है जिसमें कोई भी दो एस साथ में ना हो। बताओ हमें कौन सा वाला एरिया चाहिए? हमें कौन सा वाला एरिया चाहिए जहां सारे एस अलग अलग हो एंड दोनों पी साथ में हो कि अलग हो? सोचो, हमें ये वाला एरिया चाहिए। सोचो, ये तो वो वाला एरिया है ना जहां पे दोनों पी साथ में आएंगे। तो इस सर्कल के बाहर कौन सा एरिया होगा जहां दोनों पी साथ में नहीं आएंगे? तुम ही लोग कह रहे थे। और इस एरिया को निकालने के लिए मैं कह रहा हूं इस सेट में से जिसमें नो टू एस आर टुगेदर, इस वाले सेट में से वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर दें, दोनों का कौन सा? इंटरसेक्शन वाला। इसमें से ये वाला हिस्सा सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस। सोचो, ये कौन सा सेट है जिसमें सारे एस अलग हैं? ये कौन सा सेट है? दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसमें से इसका इंटरसेक्शन माइनस करोगे तो ये तो मिलेगा। उन्होंने गलती से लिख दिया तुम लोग। नो टू एस आर टुगेदर अभी लिखा था, इसका आंसर अपने याद करो। नो टू एस आर टुगेदर लिखा था ना? कितना आया था? 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8c4 माइनस। इसका बताओ क्या लिखूं? कि क्या बोलना चाह रहा है पहले पढ़ो। कोई भी दो एस साथ में ना हो लेकिन दोनों पी साथ में हो, तो इनको तो हम भर देंगे किसमें? गैप में। तो इन चारों एस को भगा दो, इन दोनों पी को बांध दो। 4 5 6 एंटिटी। तो 6 एंटिटी को अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल, जिसमें क्या है? 4 आई है। 6 एंटिटी के बीच में गैप कितने आएंगे? 7। 7 में से 4 गैप सिलेक्ट करो, उसमें चारों एस को प्लेस करो। इसका ये आंसर आता। देखो नहीं आया तो छोड़ देना, गंदा ये। पहले इसमें मैंने सोचा क्या, हमें ये वाला एरिया निकालना था, तो मैंने इस वाले सेट में से ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर दिए। ये वाला सेट कौन सा है? जिसमें नो टू एस आर टुगेदर। ये वाला एरिया कौन सा होता? व्हेन नो टू एस आर टुगेदर एंड बोथ पी आर टुगेदर। थोड़ा आया, थोड़ा बहुत आया होगा रे।
ठीक है, ओके, अब तो हाँ, हटा दूं, हटा दूं, ठीक है, टेंशन मत लो, आ जाएंगे ऐसे, थोड़ा बहुत आया, आगे चले, चलो अगले कंसेप्ट देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, रैंक ऑफ ए वर्ड। रैंक ऑफ ए वर्ड क्या होता है? ठीक है, इफ जैसे मान लो एक मैंने वर्ड दिया, मान लो तो ऐसे संडे, ठीक है, इसके जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, ऑल अरेंजमेंट्स आर written in a dictionary, written in a dictionary, then at what number this particular word appears, this particular word appears। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही है, इस वर्ड के डिफरेंट जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे सबको एक डिक्शनरी में लिख दो। डिक्शनरी में तो समझे ना, प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। तो उसमें ये पर्टिकुलर वर्ड कौन से भी नंबर पे आएगा, यही उसकी रैंक कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ सवालों के जवाब दो मेरे को। इसके टोटल कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे? टोटल इसके कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 6 फैक्टोरियल मतलब कितने? 720। तो 720 वर्ड्स अगर तुम डिक्शनरी में लिख दो, थोड़ा ध्यान दो, बाद में छाप लेना। 720 वर्ड्स तुम अगर डिक्शनरी में लिखोगे लाइन से लाइन, तो संडे वाला वर्ड कहां पे आएगा अपन को ये पता करना है, मानते हो? तो बताओ डिक्शनरी में जो सबसे पहला वर्ड स्टार्ट होगा वो किस लेटर से स्टार्ट होगा? क्योंकि संडे में ए आ रहा है, तो डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड जो स्टार्ट होगा वो किससे होता? ए से। मानते हो? तो सबसे पहले बहुत सारे वर्ड्स ए से स्टार्ट होते, फिर अगला नंबर किसका आता? फिर डी से बहुत सारे वर्ड स्टार्ट होते, फिर नंबर किसका आता? एन का आता, फिर एन से स्टार्ट होते। पहले सोच पा रहे हो? पहले डिक्शनरी में सारे ए वाले वर्ड्स आएंगे, फिर डी वाले, फिर एन वाले। मानते हो? आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या तुम बता सकते हो ए से स्टार्ट होने वाले डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होते? तो ए को फिक्स कर दे, बचे 5 लेटर्स को यहां अरेंज करने के कितने तरीके होते? 5 फैक्टोरियल। मींस ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? 120। ये तो इसका मतलब हो गया, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? 120 वर्ड्स होते। मींस जो 121वां वर्ड होता वो किससे स्टार्ट होता? डी से। पिछला ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं? 120। तो जो 121वां वर्ड है वो अगला डी से स्टार्ट होगा। तो इनको अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूं तो पहला कौन दिख रहा है? ए, फिर कौन दिख रहा है? डी, फिर कौन दिख रहा है? एन, फिर कौन दिख रहा है? एस, फिर कौन सा दिख रहा है? यू, फिर कौन दिख रहा है? वाई। ठीक है ना? तो हमें ये पता करना था इस वर्ड की रैंकिंग क्या है। ध्यान देना, छाप लेना आराम से। तो पहले हमने देखा ए से स्टार्ट होता, तो ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स थे, हमने उन 120 वर्ड्स को हटा दिया। फिर अगला नंबर किसका आता बताओ? डी का। डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? तो डी को फिक्स करते 1, और इन 5 प्लेस को बनने का अभी भी कितना आता? 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि डी से भी स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स ही होते।
तो क्या सोच पा रहे हो कि 240वां वर्ड कौन सा होता? बता सकते हो 240वां वर्ड कौन सा होता? 240वां वर्ड तो जो डी से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड होता। डी से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड उल्टे ऑर्डर में लिख दूं? सोचो जरा, डी से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड उल्टे ऑर्डर में लिखा जाएगा। जो डी से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड मतलब जो 121वां वर्ड होता वो कौन सा होता? डी। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो ANSUY। सॉरी, नहीं आ क्या? थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा? थोड़ा बताया, बट हमें तो कहां जाना था? संडे जाना था। चलो, तो डी से स्टार्ट होने वाले भी 120 वर्ड्स हुए, तो टोटल कितने वर्ड्स खत्म हो चुके हैं? 240। अगला नंबर डिक्शनरी में किसका आता? एन का। बट हमें तो क्या चाहिए था? एस। तो एन से स्टार्ट होने वाले भी जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबको खत्म कर दें। तो एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? एन को फिक्स करते एक तरीका, बाकी 5 जगह को बनने के 5 फैक्टोरियल। तो कितने वर्ड जा चुके हैं? 360। तो जरा सोचो 361वां वर्ड किससे स्टार्ट होता? एस से। और हमें क्या चाहिए था? एस ही चाहिए था। तो जैसे ही तुम्हें तुम्हारा वाला लेटर मिल जाए अगले लेटर पर जंप कर जाओ। समझ में आ रहा है? पिछला हमें क्या चाहिए था? एस। तो एस से पहले क्या थे? ए, डी और एन। तो इनसे स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स थे उनको हमने खत्म कर दिया। जैसे हमें हमारा वाला लेटर मिला अगले पे जंप करा, तो फिर डिक्शनरी में किसका नंबर आता? ए का। क्या ए हमारा वाला वर्ड है क्या? नहीं है। तो एस, ए से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स हैं सबको खत्म कर दो। तो एस, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं? एस को फिक्स किया 1, ए को फिक्स किया 1, बाकी 4 जगह को बनने के 4 फैक्टोरियल। एस, ए के बाद नंबर किसका आता? एस, ए के बाद नंबर किसका आता? एस, डी का। इससे भी स्टार्ट होने वाले कितने होते? 4 फैक्टोरियल। एस, डी के बाद नंबर किसका आता? एस, एन का। एस, एन से भी स्टार्ट होने वाले कितने होते? 4 फैक्टोरियल। फिर जाके नंबर किसका आता? एस, यू का। और जैसे ही तुम्हें तुम्हारा वाला लेटर मिला क्या करोगे? अगले पर जंप करोगे। और फिर नंबर डिक्शनरी में किसका आएगा? एस, यू, ए का। क्या ये हमारा वाला लेटर है क्या? तो एस, यू, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? तो इन तीनों को फिक्स किया, इन तीन को प्लेस करने के 3 फैक्टोरियल। फिर नंबर किसका आता? एस, यू, डी का। क्या डी हमें चाहिए था? नहीं, हमें क्या चाहिए था? एन। फिर नंबर किसका आता? एस, यू, एन का। और जैसे ही तुम्हें तुम्हारा वाला लेटर मिला जंप कर जाओ। क्या हमें एस, यू, एन, ए से चाहिए क्या? तो एस, यू, एन, ए से स्टार्ट होने कितने होते? 2 फैक्टोरियल। फिर किसका नंबर आता? एस, यू, एन, डी का। जैसे हमें आया अगले पे जंप किए, ये हमें चाहिए था, अगले पे जंप किए। दिस +1 और नहीं आया होगा, ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया ना? थोड़ा आया, एक दो बार देखोगे तब आएगा, थोड़ा सा तो आया होगा। सिंपल सी बात है, तुम्हें जो लेटर चाहिए जब तक वो नहीं आता तो उससे पहले जितने भी आ रहे हैं उनके वर्ड्स को खत्म करते चलो। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा वाला लेटर मिला अगले पे जंप कर जाओ। हल्का सा तो आया होगा। तो कितनी रैंक आई? 360। बोलो 24 24 24 72 6 6 12 और कितना? 2 और 1 3 360 430 432 44 47 447 ये आ रही ना?
थोड़ा सा आया होगा। इसमें कौन सा पार्ट दिक्कत दिया? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं और धीरे रहेगा। चलो थोड़ा सा है ना, हाँ छाप लो, आ जाएगा, टेंशन मतलब अभी। बस आराम से थोड़ा या, बस आराम से। अब लिखना नंदना, इसमें जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये +1 याद रखना, क्योंकि यहां तक तो समझना SUNA से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड खत्म होगा, उसका अगला जो वर्ड होगा वो अपना वर्ड होगा, एक +1 करना पड़ता है। चलो देखते हैं। मान होता रैंक ऑफ वर्ड, कोई वर्ड बताओ। चलो थैनोस ले लेते हैं। थैनोस एक अच्छा इंसान था। जब तक वो था तब तक अच्छी मूवी आ रही थी, उसके बाद तो खत्म ही हो गया। चलो उसका सोच भी अच्छी थी, ठीक है। चलो थैनोस की रैंकिंग देखते हैं, बस आराम से ध्यान दो अच्छे से, एक बार देख लो फिर छाप लेना। सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, AH, फिर क्या आएगा NOST, या था। अब हमें सबसे पहला लेटर क्या चाहिए था? T। डिक्शनरी में सबसे पहला लेटर किससे स्टार्ट होगा? A से। तो A से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स मैं खत्म कर दूं, तो A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? तो A को फिक्स करते एक तरीका, बाकी 5 लेटर को 5 जगह भरने के 5 फैक्टोरियल। फिर किसका नंबर आता? H का। H से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड्स होते? 5 फैक्टोरियल।
फिर आते वर्ड एन से, फिर ओ से, फिर एस से। इसने मारा है, इन सब से कितने कितने वर्ड्स आते? 5 फैक्टोरियल वर्ड्स आते। मानते हो? फिर जाके अपना लेटर आता टी, और जैसे ही तुम्हारा वाला लेटर आया तुम जस्ट अगले पे जंप करोगे। तो टी को हमने फिक्स कर दिया यहां पर। फिर डिक्शनरी में अगला नंबर किसका आता? ए का। बट हमें क्या चाहिए था? टी के बाद एच। तो टी ए से स्टार्ट होने वाले सोचो कितने वर्ड्स होते हैं? तो टी ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 4 फैक्टोरियल। नहीं है क्या? टी ए के बाद किसका नंबर आता? टी एच का। और अच्छी बात है, हमें एच ही चाहिए था, तो क्या करूं? क्या करूं? अगले पे जंप करो। तो अगला लेटर क्या आता? ए। हमें क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? हमें ए ही तो चाहिए था। तो क्या करेंगे? अगले पर यही जंप कर जाऊं। टी फिक्स हो गया, एच फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया। तो अगला नंबर डिक्शनरी में किसका आता? सोचो, एन का ही आता। सोच लो। फिर अगले पे जंप करते तो फिर ओ ही आता। फिर अगले जंप करते एस ही आता। ये जला नहीं जला? ये बड़ी अच्छी जुगाड़ बन गई, सब अपने आप ही आ गए। सही है। ये तो क्या, एच आया तो अगले पे जंप किए, फिर अगला ए ही आता। ए को फिक्स किया, फिर अगले पे जाता एन ही आता। जो हमें चाहिए था वो मिलते चला गया, तो जंप करते चले गए। ये तो यहां तक हुआ ना। इस वाले वर्ड तक पहुंचने के लिए इसके बाद एक आगे और जाओगे ना। तुम्हें इस वर्ड तक पहुंचना था ना, तो यहां तक तो क्या हुआ? टी ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड आता। टी ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड यहां तक का सम आता। उसका जो अगला वर्ड होगा वो हमारा वाला वर्ड होगा। नहीं, कितना आया? 625। थोड़ा आया? नहीं आया? पक्का आया? चलो तुम लोग एक क्वेश्चन करो। रैंक निकालना है ऑफ वर्ड ऑरेंज। ऑरेंज जल्दी निकालो। जल्दी।
शांत, आया किसी का? कितना? 580, 82 की 81? वन करना भूल गए क्या? 82 आ रहा है। चलो देखे, बस पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दे। ए ई क्या आएगा? ओ आर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? सबसे पहले आराम से, सबसे पहले डिक्शनरी में शुरुआत किससे होगी? ए से। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 5 फैक्टोरियल। फिर किसका नंबर आएगा? ई का, फिर जी का, फिर एन का। तो ई से, फिर जी से, फिर एन से, इन सब का कितना आता? 5 फैक्टोरियल आता। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? फिर नंबर किसका आता? ओ का। मानते हो? तो ओ के बाद अगला नंबर डिक्शनरी में वापस से किसका आता? ए का। तो ए, ओ ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल। ओ ए के बाद नंबर किसका आता? ओ ई का। इससे भी कितने आते? 4 फैक्टोरियल। इसका नंबर किसका आता? ओ जी का। इससे भी कितने आते बताओ? 4 फैक्टोरियल। मानते हो? फिर जाके नंबर किसका आता? ओ एन का। बट हमें तो ओ आर चाहिए था, तो इसके भी 4 फैक्टोरियल। तब जाके वर्ड किसका आता? ओ आर का। और जैसे हमें आर मिलेगा क्या करेंगे? अगले पे जंप करते। तो अगला नंबर डिक्शनरी में किसका आता? ए का। हमें ए ही चाहिए था, अच्छी बात है। तो फिर अगले पे क्या करते? जंप। तो ओ आर ए के बाद अगला नंबर डिक्शनरी में किसका आता? ई का। हमें ई नहीं चाहिए था, तो इन चारों को फिक्स करोगे तो कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। ई के बाद नंबर किसका आता? बोलो। ओ आर ए जी का, नहीं चाहिए था, 2 फैक्टोरियल। ओ आर ए जी के बाद नंबर किसका आता? एन का। तो अगले पे जंप करते, तो अगला फिर से क्या आता? ई। तो ओ आर ए एन ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? एक। फिर जो अगला आता ओ आर ए एन जी ई होता, मतलब इससे +1 आगे। लास्ट में पक्का गड़बड़ कर रहे होगे। कितना आता है इससे? 582। नहीं है ना? बस आराम से। आगे चलें। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखना। शांत। फिर क्या अभी तक शायद समझ में आ गया होगा, कॉमन सेंस ही है। बस आराम से। चलो गौर करो। हमें वर्ड कौन चाहिए था? ऑरेंज। ऑरेंज की रैंक चाहिए थी। तो सबसे पहले देखो, यहां इसमें कितने लेटर्स हैं? 6। तो एक कम से, 6 से एक कम कितना होता है? 5। सबके फैक्टोरियल लिख दो। सबके फैक्टोरियल लिख दो। लास्ट में एक +1। 6 लेटर से तो 5 से स्टार्ट होगा, 7 होते तो 6 से स्टार्ट होता। अब ध्यान देना, हमें सबसे पहला लेटर क्या चाहिए था? ओ। ये जो तुमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट ऑफ लेटर लिखा होगा, इसमें देखो ओ से पहले कितने लेटर्स जिंदा हैं? 1 2 3 4। जितने लेटर्स जिंदा हैं वो यहां लिख दो और फिर ओ को मार दो। आया थोड़ा? अगला लेटर हमें क्या चाहिए था? आर। देखो आर से पहले कितने लेटर जिंदा हैं? 1 2 3 4। तो 4 लिख दो और आर को
मार दो। फिर हमें क्या चाहिए था? ए से पहले कितने लेटर्स जिंदा हैं? 0, कोई नहीं है, ए को मार दो। अगला क्या चाहिए था? एन से पहले देखो कितने लेटर्स जिंदा हैं? 2, एन को मार दो। फिर क्या चाहिए था? जी से पहले कितने लेटर्स जिंदा हैं? 1, वही बना। देखो 4 बार 5 फैक्टोरियल, 4 बार 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 0 बार 3 फैक्टोरियल, 2 बार 2 फैक्टोरियल, 1 बार 1 फैक्टोरियल और +1। थोड़ा आया, थोड़ा तो आया होगा, एक और देखोगे तब आएगा। समझ में? जो लेटर तुम्हें चाहिए, देखो उससे पहले कितने जिंदा हैं उतना लिखो, फिर उसको मार दो। ऐसे करते चलो। नहीं आया? नहीं आया? एक दूसरा वर्ड लेते हैं, कोई दूसरा अच्छा सा वर्ड बताओ। हाँ, क्या? हिटलर कह रहा है बच्चा, हिटलर। हाँ सर, देश के। चलो हिटलर देखते हैं। शांत। सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताओ क्या आएगा? ई आएगा, एच आएगा, आई आएगा, एल आएगा, आर आएगा, टी आएगा। कितने लेटर हैं? 6। तो एक कम से 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और फिर लास्ट में +1। समझ आता है? ध्यान दो इधर, खत्म हो जाएगा। सबसे पहला लेटर हमें क्या चाहिए था? एच। तो एच से पहले कितने लेटर जिंदा हैं? 1, एच को मार दो। फिर हमें क्या चाहिए था? आई। आई से पहले कितने लेटर जिंदा हैं? 1, आई को मार दो। फिर हमें क्या चाहिए था? टी। टी से पहले कितने लेटर जिंदा हैं? 3, 3, टी को मार दो। फिर क्या चाहिए था? एल। एल से पहले कितने जिंदा हैं? 1, एक को मार दो, एल को मार दो। फिर क्या चाहिए था? ई। ई से पहले कितने जिंदा है? 0। आया 120, 24, 44, 44 और 18, 58, 60, 61। 16 जनवरी को पता है क्या हुआ था? नहीं पता? क्या बात कर रहा है? इत्तेफाक ही है क्या? पता करना। कुछ भी है। चलो, हाँ इतना। क्या हो गया? नहीं, 16 मई को हुआ था क्या? 120, 16 मई को तो सर का बर्थडे। हाँ, कितना आ रहा है? 165 आ रहा है क्या? 16 मई को क्या हुआ था? चलो, ये आया नहीं आया? आराम से इतना आया। चलो, वो देना, होमवर्क दूं। मिल गया, मिल गया, मिल गया बेटा। चलो क्वेश्चन टिक कर लो। डिस्ट्री 3 पूरी कर लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन में छुड़वा दे रहा हूं। डिस्ट्री 3 पूरी करनी है, सुन तो लो। 28 छोड़ देना,
39 छोड़ देना। डिस्ट्री 3 मैंने पूरी, ठीक है ना, कर सकते हो। फर्स्ट वाला छोड़ देना। डिस्ट्री 4 में बात कम करो यार, कहां तक हुआ था डिस्ट्री 4? हाँ, ज्यादा दे दी थी क्या? पूरी कर लेना फिर। 24 छोड़ देना। डिस्ट्री 4 में, ये डिस्ट्री 3 में, ये सारे छोड़ने हैं ना। डिस्ट्री 4 में छोड़ना है तुमको 24, 25, बस, बाकी सारे निपटा लेना। ये एक लॉजिक बचेगा, कल बताता हूं। कर पाओगे ना? और दूं क्या? हाँ, नहीं, तुम लोग का टेस्ट हो गया क्या सब्जेक्टिव वाला? हो गया था क्या? चलो ठीक है, चलो मिलते हैं ना। एनसीईआरटी पढ़ी किसी भी क्या? देना एक बार। एनसीईआरटी अभी है क्या? किसी भी तो होगा। बैठ जाओ 2 मिनट, कहां आ रही हो जल्दी? बस एनसीईआरटी 6 पॉइंट, पूरा ही हो गया क्या? 6.4 तक कर लेना पूरी, 6.4 तक कर लेना पूरी, मंडे को चेक होगी।